रात के करीब 1:30 का समय था। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। कमरे की 4 दीवारों में लेटे लेटे अचानक ख्याल आया, चलो 10-15 किलोमीटर की एक छोटी सी नाइट राइड करके आता हूँ। बस फिर क्या था, मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और उस सुनसान रास्ते की ओर निकल पड़ा जहाँ मेरे कमरे से लगभग 10 किलोमीटर दूर रीवा वाटरफॉल है। दिन के समय यह जगह पर्यटकों से गुलजार रहती है, लेकिन रात के 8 बजे के बाद लोग सिर्फ रीवा वाटरफॉल ही नहीं, उस पूरे रास्ते पर जाने से भी बचते हैं। लेकिन क्यों? सच कहूँ तो इस सवाल का जवाब मुझे पहले से पता था, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी बहुत कम बातों पे यकीन करी है जो मेरे सामने घटित ना हुई हो। डर शायद मेरी फितरत का हिस्सा कभी से था ही नहीं। रास्ता वही था, एक तरफ आसमान को छूते पहाड़, दूसरी तरफ गहरी खाई। बारिश की हल्की हल्की बूंदें लगातार गिर रही थी। हवा में मिट्टी और जंगल की भीगी हुई खुशबू खुल चुकी थी। मेरी बाइक की रफ्तार मुश्किल से 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा रही हो। मैं किसी मंजिल तक पहुंचने की जल्दी में नहीं था। मैं उस खामोशी को महसूस कर रहा था, उस बारिश को सुन रहा था, उस रात को जी रहा था। अगर आपने कभी पहाड़ों में आधी रात के बाद बिल्कुल अकेले बाइक चलाई है तो आप जानते होंगे कि वहाँ का सन्नाटा सिर्फ सुनाई नहीं देता, महसूस भी होता है। हर मोड़ पर ऐसा लगता है जैसे पेड़ों के पीछे से कोई झांक रहा हो। हर परछाई कुछ पल के लिए इंसान जैसी दिखाई देती है, और हर हवा का झोंका कानों में जैसे कोई अनकही बात फुसफुसा जाता है। लेकिन उस रात ये सिर्फ एहसास नहीं था। अब मैं रीवा वाटरफॉल से बस कुछ ही मीटर दूर था। मैंने बाइक की स्पीड और कम कर दी। सोचा कुछ देर वहीं बैठूंगा, बारिश झरने और उस खामोशी को महसूस करूंगा। लेकिन तभी जैसे ही मैंने बाइक को रीवा वाटरफॉल वाले रास्ते की ओर मोड़ा, मेरी हेडलाइट की तेज रोशनी अचानक किसी चीज पर पड़ी। वह लगभग 50 मीटर की दूरी पर खड़ा था। उस एक पल में मेरे हाथ एक्सीलेटर पर ही जमे रह गए, सांसें जैसे सीने में अटक गई। ऐसा लगा मानो उस समय ने चलना छोड़ दिया हो। न मैं उस पल में था, न अपने अतीत में, बस एक ऐसी खामोशी के बीच खड़ा था जहां सिर्फ मेरी धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। और फिर धीरे धीरे मेरी नज़र उसकी तरफ उठी। वह भी मुझे ही देख रहा था, वो मुझे देख रहा था, सीधे मेरी आंखों में, बिना एक बार भी पलक झपकाए। उस पल मुझे पहली बार एहसास हुआ, हर सुनसान रास्ता सिर्फ खाली नहीं होता। कुछ रास्ते अपने भीतर कहानियां छिपा कर रखते हैं, और उस रात शायद मैं उन्हीं कहानियों में से एक का हिस्सा बनने वाला था। मैं कुछ सेकंड तक उसे बस देखता ही रह गया। बारिश अब भी उतनी ही धीमी थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी हर बूंद अब पहले से कहीं ज्यादा भारी महसूस हो रही थी। हेडलाइट की सफेद रोशनी सीधे उसके ऊपर पड़ रही थी, फिर भी उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे अंधेरा उसके चेहरे से चिपक गया हो। उसने सफेद रंग जैसा कुछ पहन रखा था, भीगा हुआ, बिल्कुल स्थिर। न हवा उसे हिला रही थी, न बारिश। पहाड़ों की ठंडी हवा इतनी तेज चल रही थी कि मेरे जैकेट की चिप तक कांप रही थी, लेकिन वह एक मूर्ति की तरह खड़ा था। अजीब बात यह थी, मैं डर नहीं रहा था, कम से कम उतना नहीं जितना शायद उस पल किसी और को डरना चाहिए था। मेरे अंदर सिर्फ एक चीज थी, सवाल, ये है कौन? मैंने खुद को समझाया, शायद कोई लोकल होगा या कोई रास्ता भटक गया होगा। मैंने बाइक का हॉर्न दबाया। आवाज पूरे जंगल में गूंज गई, लेकिन उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, न सिर घुमाया, न एक कदम आगे बढ़ा। बस वैसे ही मेरी तरफ देखता रहा। अब मेरी जिज्ञासा बढ़ चुकी थी। मैंने धीरे धीरे बाइक आगे बढ़ाई। अब हमारे बीच मुश्किल से 10 मीटर की दूरी बची थी, और तभी मेरी नज़र उसके पैरों पर गई। वहाँ कुछ ठीक नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे हो।
मैंने ध्यान से दोबारा देखा। बारिश, धुंध, हेडलाइट की रोशनी, शायद आंखों का भ्रम भी हो सकता था। मैं किसी नतीजे पर पहुंचने की जल्दबाजी में नहीं था, लेकिन एक बात तय थी, जो मैं देख रहा था वह सामान्य नहीं था। उसी पल उसका सिर धीरे धीरे बिना शरीर हिलाए मेरी तरफ थोड़ा और झुक गया। मैं बस उसे देखता रहा। मेरे हाथ अब भी हैंडल पर उतने ही स्थिर थे। दिल की धड़कन जरूर तेज थी, लेकिन डर से नहीं। शरीर किसी अनजानी परिस्थिति के लिए खुद को तैयार कर रहा था। मैंने सोचा, चलो यहीं से बाइक घुमा देता हूँ। मैंने हैंडल मोड़ा। उसी समय बाइक अपने आप बंद हो गई। इंजन खामोश, हेडलाइट बुझ गई। पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। मैंने बिना घबराए दोबारा सेल्फ स्टार्ट दबाया। कोई जवाब नहीं। एक बार और, फिर भी नहीं। तभी अंधेरे में मुझे पानी पर किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। कुछ सेकंड बाद फिर से वही आवाज आई। हर आवाज पहले से थोड़ी और करीब होती जा रही थी। मैंने जेब से मोबाइल निकाला, टॉर्च ऑन की। रोशनी सामने फैली, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ भीगी सड़क, बारिश और धुंध। मैंने मोबाइल नीचे किया ही था कि वह अपने आप बंद हो गया। कुछ सेकंड पहले बैटरी 82% थी, अब पूरी स्क्रीन काली। उस पल पहली बार मुझे एहसास हुआ यह मामला सामान्य नहीं है। फिर भी अजीब बात यही थी, मैं अब भी डर नहीं पा रहा था, बस पूरी तरह सतर्क था। और तभी ठीक मेरे पीछे से एक धीमी आवाज आई, इतनी रात में अकेले? मैंने बिना घबराए धीरे धीरे अपनी गर्दन पीछे घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ काली सड़क, हल्की हल्की बारिश और मेरे अपने पैरों के पास गिरती पानी की बूंदें। मैं कुछ पल तक वहीं खड़ा रहा। शायद आवाज का भ्रम था, मैंने खुद से कहा। तभी धीरे धीरे आसमान में बादल छटने लगे। कुछ ही पलों बाद बादलों के बीच से चांद निकल आया। उसकी हल्की फीकी सी चांदनी अब सड़क पर बिखरने लगी थी। पहाड़ों की धुंधली परछाइयाँ, सड़क का किनारा और सामने का रास्ता अब पहले से थोड़ा बहुत साफ दिखाई देने लगा था। लेकिन अगले ही पल मेरे कान के बिल्कुल पास इतनी धीमी फुसफुसाहट सुनाई दी, जैसे किसी ने बिना सांस लिए शब्द बोले हो, पीछे सामने। मेरी नजर अपने आप सामने उठ गई। जहां कुछ पल पहले वह आकृति खड़ी थी, वहां अब कुछ भी नहीं था। सड़क खाली थी, बारिश अब भी धीमी थी और चांदनी में अब आसपास की लगभग हर चीज दिखाई दे रही थी। लेकिन मुझे सबसे ज्यादा जिस बात ने बेचैन किया वह यह थी कि भीगी हुई सड़क पर मेरी बाइक के टायरों के निशान तो साफ दिखाई दे रहे थे, पर जहां वह आकृति खड़ी थी वहां बारिश में भी जमीन बिल्कुल अछूती थी। ना कोई पैरों का निशान, ना किसी के खड़े होने का कोई सबूत, जैसे वहां कभी कोई था ही नहीं। मैंने फिर से बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, कुछ नहीं। और तभी झरने की दिशा से एक साथ कई लोगों के धीमे धीमे बात करने की आवाजें आने लगी। इतनी धीमी कि शब्द समझ नहीं आ रहे थे, लेकिन आवाजें लगातार बढ़ रही थी। मैंने नजर उठाकर उस दिशा में देखा। घना कोहरा और उसके भीतर कुछ धुंधली सी परछाइयां। 1, 2, 3 मैं गिनने लगा, लेकिन जितना गिनता उतनी ही नई परछाइयां दिखाई देने लगती, जैसे पूरा कोहरा लोगों से भरता जा रहा हो। वे सब एकदम स्थिर खड़े थे, कोई हिल नहीं रहा था, कोई बोल नहीं रहा था। फिर धीरे धीरे एक एक करके सबने अपना सिर मेरी तरफ उठाना शुरू किया, लेकिन चेहरे अब भी दिखाई नहीं दे रहे थे, सिर्फ एक गहरा काला अंधेरा।
और फिर बिना एक भी कदम बढ़ाए वे सब एक साथ मेरी तरफ झुक गए। ऐसा लगा जैसे दर्जनों नजरें एक साथ मेरी आंखों में उतर गई हो। उसी पल महादेव का ध्यान करके मैंने एक और कोशिश की बाइक स्टार्ट करने की, और बाइक स्टार्ट हो गई। इंजन जोर से गरजा, हेडलाइट फिर से जल उठी, और उसी रोशनी में मैंने आखिरी बार सामने देखा। वह पहली आकृति अब सिर्फ 10 कदम दूर खड़ी थी। इस बार चांद की हल्की रोशनी और बाइक की हेडलाइट दोनों उसके ऊपर पड़ रही थी, लेकिन वहां चेहरा था ही नहीं, सिर्फ एक काली खाली सतह जिसमें बाद में मेरी ही शक्ल दिखाई दे रही थी। वह मैं था, भीगा हुआ लेकिन मुस्कुरा रहा था, जबकि मैं मुस्कुरा नहीं रहा था। उसने धीरे धीरे अपना दायां हाथ उठाया और बोला, अब तुम जा सकते हो, मैं यहीं रुक जाऊंगा। इतना सुनते ही मेरे शरीर में पहली बार सिहरन दौड़ गई। मैंने बिना एक बल गंवाए बाइक घुमाई और जितनी तेज जा सकता था वहां से निकल गया। करीब 5 किलोमीटर के बाद एक ढाबे की रोशनी दिखाई दी। मैंने राहत की सांस ली, बाइक रोकी, पीछे मुड़कर देखा तो सड़क बिल्कुल खाली थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगली सुबह मैं दोबारा उसी जगह पहुंचा। दिन की रोशनी में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सड़क किनारे लगा एक पुराना बोर्ड, उस पर सिर्फ इतना लिखा था, दुर्घटना क्षेत्र है, संभल कर। मैं कुछ पल तक उस बोर्ड को देखता रहा, फिर चुपचाप वापस लौट आया, हजारों सवाल अपने मन में लेके। आज भी जब कभी आधी रात के बाद बारिश होती है और मैं किसी सुनसान पहाड़ी रास्ते से गुजरता हूँ, तो अनायास ही अपने मिरर में एक बार जरूर देख लेता हूँ, क्योंकि कुछ रास्ते सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाते, कुछ रास्ते आपके साथ लौट भी आते हैं।